वीडियो देखा, उसमें उम्मीद नहीं था कि 3.5 लाख वोट लेकर आएंगे जयराम महतो। राहुल गांधी जी से बात करेंगे और उनको कांग्रेस में लेकर आएंगे और तमाम तरह की बातें जो आपको लेकर कहते हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हमको तो डाउट है कि उनका राहुल गांधी से बात होता भी है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए, ठीक है, सुनने में आ रहा है कि इरफान दा मंत्रिमंडल संभालने जा रहे हैं, तो पहले उनको बधाई देते हैं और उनको कहेंगे कि थोड़ा सा भी ये जो कॉमेडी वाला बात करते हैं ना, देखिए इरफान दा नो डाउट उनको लोग इसीलिए फॉलो करके रखे हैं कि दिन भर का तनाव को मुक्त करें उनको सुन। तो उनको बोलेंगे थोड़ा आप सीरियस पर्सन बनिए। अगर आप मंत्रिमंडल में जाने वाले हैं आलम के स्थान पर, तो आपका विषय क्या होगा? अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको विषय देता हूँ। आपका सबसे पहला विषय होगा कि जामताड़ा को साइबर क्राइम के धब्बे से मुक्त कराइए, सबसे बड़ा विषय आपका होगा। आपका दूसरा विषय होगा कि जामताड़ा की स्थिति देखिएगा, जामताड़ा के 95% जो पेशेंट होते हैं वो धनबाद आते हैं इलाज करने के लिए, और आप बतौलेबाजी करते हैं। आप रणधीर सिंह के साथ बतौलेबाजी करते हैं, तो कभी भानु प्रताप शाही से, तो कभी निशिकांत दुबे से। ठीक है, कटाक्ष कीजिए, लेकिन जो जेन्युइन समस्या है, जो गंभीर समस्या, उन पे बात कीजिए, उन पे काम कीजिए, उन पे रोड मैप तैयार कीजिए। तो उनको हमारा ये संदेश रहेगा। आपको टिकट दिलवा रहे हैं, ठीक है, पहले आपका उनका सीट संकट में है, वो हमारे साथ आए। लेकिन आपने समीक्षा किया, कारण आपको क्या लगा? देखिए, समीक्षा में कारण यही लगा कि इस बार जो देश का माहौल अभी भी इस बार रहा कि हम लोग वोट अपनी रास्ता कहाँ तैयार कर रहे थे। अगर मैं गिरिडीह लोकसभा की बात करूं तो 3.25 लाख से 3.5 लाख एनडीए वोटर है। एनडीए का प्रत्याशी कोई रहे, आपराधिक मामला रहे, वो अच्छा काम करे या ना करे, वो अगर पैरासूट से भी आए, अगर वो कन्याकुमारी और कश्मीर से भी अगर आके गिरिडीह में चुनाव लड़ता तो उसको 3 लाख 3.5 लाख वोट आते ही आते हैं। तो यानी एक वोट आपका था एनडीए का जो 3.5 लाख के आसपास खड़ा हो रहा है। प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं, अच्छा है बुरा है, काम करे ना करे कोई मतलब नहीं है। और ठीक उसके उल्टा भी 3 लाख वोट खड़ा है कि हम एनडीए को नहीं देंगे। तो उन 3 लाख वोटों के बीच अगर जरा तो 3.5 लाख वोट कर ले आता है, तो बहुत बड़ा कलेजा, जिगर और बहादुरी का काम है। हम लोग एक जो नई पहचान बनाए, बहुत चैलेंजिंग विषय था, क्योंकि आप किसी भी लोकसभा में देख लीजिए 3 लाख वोट एनडीए का है और 3 लाख ठीक इस विचारधारा के विपरीत वोट है। और उस भीड़ में आप एंट्री करते हैं बिना किसी संसाधन के, बिना किसी बूथ मैनेजमेंट के, बिना किसी टीम के, और आप उसी के अनुपात में वोट लेके आते हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। देखिए, हम उन्हीं के सवाल पे चलेंगे। थोड़ा सा हालांकि आपको खराब लग गया था, खराब नहीं लगेगा, क्योंकि जो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि आप विधानसभा चुनाव में अब उतर रहे हैं। अब बात है शहरी क्षेत्र का, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी पकड़ है, लेकिन शहरी क्षेत्र जो है, जो बाहरी भीतरी का एक धब्बा आप पे लग गया है, इसको कैसे आप धोएंगे? देखिए, एक बात हम स्पष्ट कह रहे हैं, ये लड़ाई बाहरी भीतरी की कब रही? हमने ये कहा कि जिस प्रकार, अच्छी बात बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी जिसकी आप बात करते हैं, उड़ीसा में किस आधार पर चुनाव जीता, क्या किसी को आइडिया है? क्योंकि लोकसभा का चुनाव था, इसीलिए उड़ीसा का मैसेज किसी तक नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने किस बेस पे उड़ीसा का चुनाव जीता? अभी कहाँ 5 बार के सीएम पटनायक जी 5 बार के काबिल सीएम को पटकनी दिया, क्या आधार था? पांडियन, बीके पांडियन, जो कह सकते हैं कि चूंकि ये तो विवाहित शायद नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री, मुझे उतनी जानकारी नहीं, उनका बच्चा शायद नहीं है, तो उनको अडॉप्ट कर रहे थे एज सीएम। पांडियन कौन है? साउथ के हैं। बीजेपी उड़ीसा में क्या नारा देती है कि साउथ इंडियन उड़ीसा में नहीं चलेंगे। तो हम भी वही चाहते हैं कि कोई भी पूरे भारत के लोग यहाँ आए, अपना व्यवसाय करें, रहे खाएं, लेकिन नेतृत्व झारखंड के मूलवासी करेंगे। यही बीजेपी का नारा है। पब्लिक जनता को लेके आप क्या संदेश देंगे? जनता को हम स्पष्ट कहेंगे, बिल्कुल आप ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है, चूंकि हमारे भी लोकसभा में ये आया था कि जयराम जीतेगा तो आपको बस में बैठ के घर जाना होगा, बिल्कुल ये गलत बातें हैं। आप जहां रहते हैं, वहां आप जिस नौकरी को करते हैं, आप जहां लीगली तरीके से रहते हैं, स्वागत है आपका। हमारे लोग भी लगभग 16 से 18 लाख लोग प्रदेशों में रहते हैं, ऐसा नहीं है ये केवल भरा में, लेकिन हाँ, नेतृत्व का अवसर इस राज्य के लोगों को मिले, ये सबको स्वीकारना होगा।